7 नवंबर का दिन भारत में बहुत महत्व रखता है। यह दिन है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो इस भयानक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। कैंसर बीमारियों का एक समूह है जिसमें सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। इस दिन हम लोगों को कैंसर से बचाव और इसके शुरुआती पहचान के बारे में शिक्षित करते हैं। ये दिन हमें कैंसर से लड़ने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह उन असली लोगों और परिवारों के बारे में है जो कैंसर के प्रभाव से जूझ रहे हैं। यह उम्मीद जगाने के बारे में है, बेहतर इलाज और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ठीक होने की उम्मीद। कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में बचाव पहला कदम है। हालांकि सभी तरह के कैंसर से बचा नहीं जा सकता, लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप अपने जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार जरूरी पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जो सेलुलर डैमेज से बचाते हैं, जो कैंसर के विकास का एक कारण है। नियमित रूप से कसरत करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है और कई तरह के कैंसर का खतरा कम होता है। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन न करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धूम्रपान कई तरह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है, जिसमें फेफड़े, गले और मूत्राशय का कैंसर शामिल है। शराब का सेवन सीमित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा शराब पीने से लिवर, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो आपके कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कैंसर के इलाज में जल्दी पहचान का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाता है, तो इलाज ज़्यादा असरदार होता है। नियमित मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर और कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी प्री कैंसरस या शुरुआती स्टेज के कैंसर का पता लगा सकते हैं। जब इलाज सबसे ज़्यादा असरदार होता है, अपने शरीर के बारे में जागरूक रहना और किसी भी असामान्य बदलाव की जानकारी तुरंत अपने डॉक्टर को देना भी ज़रूरी है। जल्दी पहचान का मतलब डर पैदा करना नहीं है, बल्कि खुद को सशक्त बनाना है। चौथा भाग, सफ़र को आसान बनाना। कैंसर के मरीजों के लिए सपोर्ट। कैंसर का पता चलना मरीज और उनके प्रियजनों दोनों के लिए ही बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। यह एक मुश्किल सफ़र की शुरुआत होती है, जो अक्सर भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक बोझ से भरा होता है। कैंसर के मरीजों को हर तरह का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें इस सफ़र को हिम्मत और हौसले के साथ पूरा करने में मदद मिल सके। सपोर्ट कई तरह का हो सकता है, भावनात्मक सपोर्ट और व्यावहारिक मदद से लेकर आर्थिक मदद और जानकारी और संसाधनों तक पहुंच दिलाना। परिवार और दोस्त भावनात्मक सपोर्ट की नींव होते हैं, जो प्यार, प्रोत्साहन और सुनने वाला कंधा देते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स मरीजों और देखभाल करने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं, जहां वे उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो उनके अनुभवों को समझते हैं, मुकाबला करने के तरीके साझा करते हैं और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और काउंसलर पेशेवर मार्गदर्शन दे सकते हैं और मरीजों को कैंसर की भावनात्मक और व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। पांचवा भाग, दया और समझ का महत्व। कैंसर सिर्फ उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता जिसे यह बीमारी होती है, यह परिवारों, दोस्तों और समुदायों को भी प्रभावित करता है। कैंसर के प्रति दया और समझ रखना बहुत ज़रूरी है, यह समझते हुए कि इसका इसमें शामिल सभी लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
बिना किसी राय या सलाह के सुनने वाला कान, रोने के लिए कंधा या मदद करने वाला हाथ बढ़ाएं। छोटे छोटे प्यार भरे काम कैंसर से जूझ रहे किसी व्यक्ति के दिन को रोशन कर सकते हैं। याद रखें कि हर कोई कैंसर का सामना अलग तरह से करता है। कुछ लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बात करने में राहत मिलती है, जबकि दूसरों को अपनी भावनाओं को अकेले ही संभालना पसंद होता है। उनकी सीमाओं का सम्मान करें और उनकी मदद ऐसे तरीकों से करें जिससे वे सहज और खुश रहें। एक फ़ोन कॉल, एक प्यारा कार्ड या घर का बना खाना बिना ज़्यादा कुछ किए आपके प्यार और सहयोग को व्यक्त कर सकता है। छठा भाग, एक सामूहिक जिम्मेदारी कैंसर के खिलाफ एकजुट। कैंसर के खिलाफ लड़ाई ऐसी नहीं है जो हम अकेले लड़ सकते हैं। इसके लिए व्यक्तियों, समुदायों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं सभी के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें जागरूकता बढ़ाने, बचाव की रणनीतियों को बढ़ावा देने, जल्दी पहचान के तरीकों में सुधार करने और सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की कैंसर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ज़्यादा असरदार इलाज विकसित करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ठीक होने की संभावना में सुधार करने और अंततः इसका इलाज खोजने के लिए कैंसर अनुसंधान का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर अनुसंधान के लिए समर्पित संगठनों का सपोर्ट करके, जागरूकता अभियानों में भाग लेकर और कैंसर की रोकथाम और जल्दी पहचान को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करके हम सभी इस महत्वपूर्ण काम में योगदान दे सकते हैं। याद रखें, छोटी छोटी कोशिशें भी जब लाखों लोग मिलकर करते हैं तो एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जिससे कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जबरदस्त प्रगति हो सकती है। सातवां भाग, डर मुक्त भविष्य की ओर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इस बात की जोरदार याद दिलाता है कि कैंसर का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है और सामूहिक रूप से कार्रवाई करना कितना ज़रूरी है। बचाव की रणनीतियों को अपनाकर, जल्दी पहचान को बढ़ावा देकर और कैंसर से प्रभावित लोगों को लगातार सपोर्ट देकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहां कैंसर डर का कारण न होकर एक चुनौती बने, जिसका सामना हम जानकारी, दया और इस पर जीत हासिल करने के अपने दृढ़ विश्वास से लैस होकर करें। आइए इस समझ के साथ आगे बढ़ें कि मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। आइए इस दिन को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर मनाएं जहां कैंसर मौत की सज़ा न होकर लचीलापन, उम्मीद और स्वास्थ्य लाभ की यात्रा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।